आरव की गाड़ी पत्थरों को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर वह अपनी नई पोस्टिंग की जगह शिवगढ़ के रास्ते पर था। उस छोटे से गांव में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस पढ़ाने की नौकरी उसे मिली थी। कुछ दोस्तों ने इसे बेवकूफ़ी बताया, पर आरव के लिए यह एक संन्यास सा अनुभव था। शहर की गर्द से दूर, प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताने का मौका। पर जैसे जैसे वह शिवगढ़ के करीब पहुंचा, वातावरण में बदलाव महसूस होने लगा। शहर की भीड़ और शोर से उलट यहां गहरी खामोशी छाई थी, जिससे उसकी गाड़ी का इंजन भी गुनगुनाता सा लग रहा था। हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू थी। रास्ता घने जंगल से होकर गुजर रहा था। आखिरकार एक पुराना जीर्ण शीर्ण सा बोर्ड नजर आया, जिस पर शिवगढ़ स्वागत है लिखा था। गांव की पहली झलक देखते ही उसका दिल थोड़ा डूब सा गया। कच्ची सड़क के किनारे छोटे छोटे पुराने मकान थे, जिनमें से ज्यादातर अंधेरे में डूबे हुए थे, मानो कोई वहां रहता ही ना हो। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा अकेला दीप जल रहा था। वहीं पर एक बुढ़िया आग के पास बैठी थी। उसे देखकर आरव ने गाड़ी रोकी। क्या आप बता सकती हैं स्कूल के प्रिंसिपल कहाँ रहते हैं? बुढ़िया ने धीरे धीरे आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें घुंघरू सी मटमैली और बेजान लग रही थीं। कौन पूछ रहा है? मैं नया साइंस टीचर हूँ आरव, आज से यहीं रहूंगा। बुढ़िया की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए उसके चेहरे पर अजीब सा डर दौड़ गया, फिर वह वापस बेजान हो गई। वो कोना सफेद मकान पंडित जी का है, चले जाओ। आरव ने सोचा, बुढ़िया शायद थोड़ी अस्थिर है। उसे वह सफेद मकान ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक बड़ा जमाने से जुड़ा हुआ पक्का मकान था। दरवाजे पर उखड़ा हुआ हल्का सा रंग चढ़ा था। उसने घंटी बजाई। दरवाजा खर्राटे की आवाज से खुला। एक अधूम्र का लगभग 7 फुट लंबा आदमी, जिसके बाल बिल्कुल सफेद थे, दरवाजे पर खड़ा था। हाँ, उसने रुखाई से पूछा। माई सेल्फ आरव सिन्हा, नया साइंस टीचर। आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैं प्रकाश पांडे हूँ, प्रिंसिपल। अंदर आइए। घर के अंदर हवा भारी और घी की बाती की महक थी। एक बड़ा सा हॉल था। प्रकाश पांडे ने आरव को सोफे पर बैठने का इशारा किया। आपका स्वागत है आरव जी, पांडे जी ने कहा, लेकिन उनके स्वर में स्वागत जैसी कोई भावना नहीं थी। यहाँ की जिंदगी अलग है, शहर जैसी नहीं। कुछ नियम है, इन्हें मानना होगा। क्या नियम सर? पहला, शाम ढलते ही घर के अंदर रहिए। रात को बाहर मत निकलिए, खासकर पूर्णिमा की रात को। दूसरा, गांव के लोग यहाँ के पुराने रिवाजों पर चलते हैं, उनसे बहस मत कीजिए। तीसरा, स्कूल के पीछे एक पुरानी बंद पड़ी हुई हवेली है, कभी वहां मत जाइएगा, भूलकर भी नहीं। आरव के मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद ये सब गांव की अजीब आदतें होंगी। पांडे जी ने उसे एक छोटा सा कमरा दिखाया। यही रहिएगा, खाना यहीं मिलेगा, कल से आपकी कक्षा शुरू होगी। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन एक खिड़की बिल्कुल बंद थी और उस पर ताला लगा हुआ था। आरव ने सोचा, शायद वही पुरानी हवेली की तरफ खुलती होगी। रात को खाना खाकर वह सो गया। सपने में उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। सुबह स्कूल पहुंचकर आरव को एहसास हुआ कि गांव के बच्चे बड़े शरीफ और चुप थे। वे पढ़ने में बहुत लगन दिखाते थे, लेकिन उनकी आंखें एक अजीब सी गहराई लिए थीं, जैसे कोई डर उनके अंदर समा गया हो। एक लड़के ने, जिसका नाम रोहन था, पढ़ाई के दौरान कहा, सर, आपको यहाँ का पानी पसंद है? वो हवेली के कुएं से आता है। आरव ने रोहन की आंखें देखीं। उनमें एक जिज्ञासा थी, एक सवाल था। उसने सोचा, यही मौका है नियम तोड़ने का। दिन भर स्कूल में बिताकर आरव की मुलाकात कुछ और लोगों से भी हुई। ठाकुर सिंह, गांव का मुखिया, एक सख्त और गुस्से वाला आदमी, और सुमन, एक जवान लड़की जो स्कूल में ही काम करती थी। सुमन ने एक दिन आरव को चाय पिलाते हुए कहा, आप यहाँ आए क्यों? कोई नहीं आना चाहता यहाँ। क्यों? सुमन ने घबराकर आसपास देखा। यहाँ ठीक नहीं है। 3 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक लड़की लक्ष्मी, वो मर गई थी इसी हवेली में।
तब से इस जगह पर कोई नहीं जाता। आरव का दिल धड़क उठा। लक्ष्मी, उसने सोचा, शायद यही वो राज है जो इस गांव को दबोचे हुए हैं। जब तक रात हुई, आरव का मन कर रहा था कि वह हवेली के बारे में और जाने। वह जानता था कि पांडे जी ने मना किया है, लेकिन उसका जिज्ञासु मन उसे मजबूर कर रहा था। चुपके से वह कमरे की बंद खिड़की के पास गया। उसने देखा कि ताला पुराना और जंग लगा हुआ था। थोड़ा सा जोर लगाते ही ताला टूट गया। उसने खिड़की खोली और सामने थी वो बड़ी भयावह हवेली, बिल्कुल अंधेरी। उसके दरवाजे पर बड़ी सी तिरपाल लगी हुई थी। हवा के झोंके से वह खिसकती, जैसे कोई अंदर आने के लिए बुला रहा हो। आरव ने सोचा, कल मैं यहाँ जरूर जाऊंगा। अगले दिन शाम को आरव ने चुपके से अपनी टॉर्च उठाई और हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन एक तरफ से टूटा हुआ और खुला था। अंदर कैसे जाना है उसका रास्ता रोहन ने उसे बता दिया था। अंदर घुसते ही एक गंदी सड़ी गंध उसकी नाक पकड़ने लगी। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और मकड़ियों के जालों से ढका था। वह आगे बढ़ा। कोने में एक सीढ़ी लगी थी। उस पर एक पुरानी तस्वीर थी, एक खूबसूरत लड़की की, जिसकी गहरी आंखें थीं। लक्ष्मी। अचानक उसे पीछे से आवाज आई। यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने मुड़कर देखा। सुमन खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों हो? सुमन ने घबराकर कहा। मैं आपको रोकना चाहती थी, यहाँ मत आइए, वो आपको देख लेगी। कौन? लेकिन तभी ऊपर से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई कदम उठा रहा हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सुमन ने कहा, चलिए यहाँ से निकलिए, मैं आपको सब बताऊंगी। बाहर आकर सुमन ने बताया, लक्ष्मी मेरी दोस्त थी। 5 साल पहले इसी हवेली में उसकी रहस्यमय मौत हो गई। लोग कहते हैं कि वो आत्मा यहाँ भटकती है, पर सच कुछ और है। तभी अचानक आसपास के पेड़ों से आवाज आई। सुमन ने डरकर कहा, कोई है यहाँ, जल्दी से वापस चलिए, कल मिलूंगी। आरव जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गया। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? ये गांव क्यों इतना डरा हुआ है? लक्ष्मी की मौत का राज क्या है? वह सोच ही रहा था कि उसकी नजर खिड़की से पार हवेली पर पड़ी। उसने देखा, एक आंचा, एक परछाई खिड़की पर खड़ी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आरव ने आंखें मींची। परछाई गायब हो गई थी। अगले दिन स्कूल के बाद आरव ने सुमन से मिलने का प्लान बनाया। वह उसे स्कूल के पीछे एक अकेली जगह मिला। सच बताओ सुमन, क्या हुआ था लक्ष्मी के साथ? सुमन की आंखें भर आईं। लक्ष्मी, वो सिर्फ मरी नहीं, उसकी हत्या हुई थी। क्या? हत्या किसने किया? किसी ने नहीं देखा, पर मैं जानती हूँ कि उस दिन पूर्णिमा थी। वो यहाँ नई नई आई थी टीचर बनकर। उसने कुछ ऐसा देखा या जाना जो नहीं जानना चाहिए था। रात को उसे इसी हवेली में। सुमन रुक गई। लोग कहते हैं कि वो भूत बनकर वापस आती है अपना बदला लेने। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी? सुमन ने उसे गहराई से देखा। नहीं, शायद वो आपकी मदद करना चाहती है, क्योंकि आप भी वही हो जो वो थी, एक नया टीचर। आरव ने सोचा, शायद लक्ष्मी की आत्मा ही इस गांव का राज जानती है। उसे हवेली में वापस जाना होगा। रात को वह फिर हवेली के पास पहुंचा। इस बार अंदर जाने का रास्ता अलग था। वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां एक कमरा था, लक्ष्मी का कमरा। कमरे में सब कुछ वैसा ही पड़ा था जैसे 5 साल पहले छोड़ दिया गया हो। एक किताब खुली पड़ी थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था। मैं जानती हूं कि मैं मरने वाली हूं। उन्होंने मुझे धमकाया है। मैंने जो कुछ देखा है उसे कोई नहीं जानता, पर मैं उसे छुपाऊंगी नहीं। आरव ने किताब उठाई। उसमें एक चिट्ठी था। उसने उसे खोला और उस पर लिखा था, पांडे ठाकुर और लक्ष्मी की हत्या, वो सब मिलकर। तभी अचानक दरवाजे बंद हो गए। पीछे से आवाज आई। आरव। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, इस बार और करीब से। यहाँ आओ। आवाज नीचे की तरफ जा रही थी। आरव ने सीढ़ियां उतरनी शुरू की। वह हवेली के तालाब तक पहुंचा। तालाब के किनारे एक स्तंभ खड़ा था। उस पर कुछ लिखा हुआ था, लक्ष्मी यहां डुबोई गई।
आरव ने सन्नाटे में सांस ली। लक्ष्मी की हत्या हुई थी, उसे तालाब में डुबोया गया था। अचानक उसे पीछे से कदम सुनाई दिए। उसने मुड़कर देखा और वहां खड़ा था प्रकाश पांडे, हाथ में लाठी ले हुए। आप यहाँ? पांडे के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। तुम बहुत आगे निकल आए आरव, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव ने पीछे हटना शुरू किया। आपने ही लक्ष्मी की हत्या की? वो बेवकूफ लड़की, उसने हमारा राज जानना चाहा, उसे किसी को बताना नहीं था। आरव ने सोचा अब उसका भी वही हाल होने वाला है। लेकिन तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। तालाब का पानी उबलने लगा। एक आकृति, एक औरत की आकृति पानी से उभर कर आई। वो लक्ष्मी की आत्मा थी। पांडे डर गया। नहीं, तुम वापस आ गई? लक्ष्मी की आत्मा ने उसे घूरा। पांडे चिल्लाकर भागने लगा, लेकिन वह फिसलकर तालाब में गिर गया। आरव ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी में कोई खिंचाव सा महसूस हुआ। पांडे ने हाथ उठाए, लेकिन कोई नहीं था। वह गायब हो चुका था। सुबह हुई। गांव वालों ने तालाब से पांडे जी का शरीर बाहर निकाला। सब लोग डरे हुए थे। आरव ने सबको सच बताया, कैसे पांडे और ठाकुर ने मिलकर लक्ष्मी की हत्या की थी, क्योंकि उसने उनके काले धन का राज जान लिया था। गांव वालों ने ठाकुर को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरव ने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात वह फिर हवेली गया, लक्ष्मी की आत्मा से मिलने। वहां उसे एक सुहानी सी परछाई दिखाई दी। उसे महसूस हुआ कि अब लक्ष्मी की आत्मा चैन से सो सकती है। आरव ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जाते वक्त उसे एहसास हुआ कि यह गांव उसे कभी नहीं भूल पाएगा, और न ही वह इस गांव को। जब वह गाड़ी लेकर जा रहा था, रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। बुढ़िया ने उसे देखा और पहली बार मुस्कुरा दी। आरव समझ गया कि वह बुढ़िया भी इस राज का हिस्सा थी। शायद वो लक्ष्मी की मां थी। आरव ने सोचा कभी कभी सच्चाई अंधेरे से भी बाहर आ जाती है, बस उसे ढूंढने वाला चाहिए। Subscribe if you dare.